आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB शिक्षक भर्ती 2024 की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर DSSB की PRT पोस्ट के लिए कब तक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। उनका पूछना था कि सर PRT पोस्ट में कितने पदों पर भर्ती निकलने वाली है DSSB में, और साथ ही साथ कि PRT का नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की पूरी संभावना है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर DSSB PRT के सिलेबस में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, क्या उसका एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज होगा या नहीं। साथ ही साथ कुछ बच्चे जिनकी आयु निकल रही है तो वो एज के रिगार्डिंग पूछना चाह रहे थे कि सर DSSB PRT में इसकी एज को लेकर क्या कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिला है या नहीं। DSSB PRT के शिक्षक की सैलरी कितनी होती है, कितना मासिक वेतन होता है उसका, इसके बारे में भी बच्चे ज़्यादा क्यूरियस थे और उसके बारे में भी जानना चाह रहे थे कि सर इसकी ग्रेड पे कितनी होती है, क्या ये KVS के इक्विवेलेंट होती है या नहीं। और साथ ही साथ DSSB PRT में आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशन को लेकर भी छात्र बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर इसकी एग्जैक्ट क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, क्या बीएड वाले भी क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। इसको लेकर एक DSSB की तरफ से नई नियमावली जारी कर दी गई है और साथ ही साथ इन सभी पॉइंटों पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है DSSB की तरफ से। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी बेरोजगार जितने भी छात्र हैं जिन्होंने डिप्लोमा धारी छात्र हैं, DLED कर रखा है, वो काफ़ी सालों से DSSB PRT का इंतज़ार कर रहे थे। उनका पूछना था कि सर कब तक एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है DSSB PRT का। तो उसको लेकर एक नई नियमावली जारी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन MCD, ठीक है। द ड्राफ्ट फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यानी कि टीचिंग डिपार्टमेंट में जो भी प्राइमरी टीचर की जो शिक्षक भर्ती होती है उसके रिक्रूटमेंट जो रूल्स होते हैं उसका एक ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड कर लिया गया है, जिसको लेकर 30 दिन के अंदर कमेंट भी मांगे गए हैं। आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, जहाँ स्क्रॉल करेंगे नोटिफिकेशन में दे भी रखा है कि अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसको लेकर छात्र ये पूछना चाह रहे थे कि सर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिल सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि लोकसभा के चुनाव यानी कि जून माह के अंत तक आपको DSSB PRT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर दिख जाएगा और साथ ही साथ इसके आवेदन भी लेने स्टार्ट हो जाएंगे DSSB की तरफ से। और आप अगर अपनी तैयारी इस बेस पर रोके हैं कि इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तभी हम DSSB PRT की तैयारी करेंगे, तो आप कंपटीशन में बहुत दूर हो चुके होंगे, क्योंकि DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, जो क्वेश्चनों का लेवल होता है, वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कोई ही हल्का फुल्का एग्ज़ाम नहीं होता। DSSB PRT को लेकर काफ़ी बच्चे इसमें अपीयर होना चाहते हैं क्योंकि इसका ग्रेड पे बहुत अच्छा है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो इस रिगार्डिंग आप अपनी इस तैयारी को सुचारू रूप से चालू ज़रूर कर दीजिएगा और DSSB आप ये मान के चलिए कि जून में आपके आवेदन लेने स्टार्ट कर दिए जाएंगे और इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसके जो कितने पदों पर DSSB PRT में जो भर्ती होने वाली है, तो आप ये बताया जा रहा है कि लगभग ये बताया जा रहा है कि आपके 2,500 से 3,000 के पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो भी ये परमानेंट पोस्टें हैं वो उसके लिए आपके PRT पोस्ट के लिए ये भर्ती देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट 21,823 सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट अपॉन वर्कलोड के रिगार्डिंग जो पद निकाले जाएंगे MCD में, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में वो डिसाइड करेगी DSSB आयोग, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से गुणवत्तापूर्वक आगे बढ़ाना है, जिससे कि आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे इसमें अपीयर करते हैं और कहीं ना कहीं उसकी कट ऑफ भी पिछले साल आपने
की तुलना में आपने देखा होगा पिछली बार जब DSSB PRT की कट ऑफ लगी थी तो वो काफ़ी बच्चे बाहर हो गए थे, जिसको लेकर उनके जो क्वेश्चन थे, पैटर्न पेपर था, एग्ज़ाम पैटर्न पेपर, उसको लेकर भी बच्चे सवाल उठा रहे थे कि सर बहुत हाई लेवल का जो पेपर है वो पूछा जा रहा है। तो आप अभी से ही जब स्टार्ट करेंगे तभी आप DSSB PRT को क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका जो सैलरी है वो कितनी होगी। तो इसकी सैलरी की आप चिंता मत कीजिए, एक बहुत अच्छी सैलरी पूरी टीचिंग डिपार्टमेंट में आप कहीं भी किसी भी शिक्षक भर्ती में जाएंगे, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की, DSSB PRT से अच्छी सैलरी कोई भी नहीं देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 है, 35,400 से स्टार्टिंग है और 1,12,400 और रुपये तक ये इसका जो रेंज है सैलरी का वो आपको दे रखा है। साथ ही साथ इसमें 7 पे कमीशन लगेगा और 4200 ग्रेड पे ये आपकी रहेगी। ये जो सैलरी बच्चे पूछना चाह रहे थे, काफ़ी क्यूरियस थे सैलरी को लेकर कि सर इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। फिर आते हैं कि एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट में काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों की तो वो इस आयु ही निकल चुकी है, वो अब आवेदन करने योग्य शायद ना रहें क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में और उनको कोई रिलैक्सेशन भी नहीं मिल सकता है। इसकी जो एज है वो बताई जाती है कि आपके मैक्सिमम 30 साल तक आप, अगर आपकी 30 ईयर्स एज हो रही है या अभी तक नहीं हुई है तो आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन इस बार दिया गया है जो कि पिछली बार नहीं था। अगर आप किसी भी, यहाँ पर देख भी सकते हैं लिखा भी है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन एज टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर SSA टीचर्स वर्किंग इन MCD, यानी कि MCD डिपार्टमेंट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे या किसी भी थ्रू अगर आप शिक्षक का कार्य कर रहे हैं MCD में तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी उसमें अगर आपकी 30 साल से ऊपर की एज हो चुकी है उस रिगार्डिंग ये पॉइंट उन्होंने दे रखा है। रिलैक्सेशन इन एज टू SC ST OBC PWD कैंडिडेट एज पर नॉर्म्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो कुछ बच्चे ये पूछना चाह रहे थे सर इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि क्या सर B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो B.Ed वाले अब PRT पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पिछली बार तो DSSB ने इनका आवेदन ले लिया था, लेकिन जब से 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया है उसके बाद से कोई भी B.Ed डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक में आवेदन करने योग्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कौन कौन से छात्र DSSB PRT में आवेदन कर सकते हैं। तो जिनके पास 12th में 50% में और 2 साल का अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो किसी भी नाम का हो, तो वो आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 12th में 45% है और 2 ईयर डिप्लोमा कर रखा है आपने NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं PRT का। देन थर्ड जो पॉइंट है, अगर आपने 50% अंक 12th में अगर आपके, और साथ ही साथ अगर आपने 4 साल का बैचलर और एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED एक कोर्स कराया जाता है शिक्षा से संबंधित, अगर आपने वो कर रखा है 4 साल का, तब भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं DSSB PRT पोस्ट के लिए। साथ ही साथ अगर आपके 12th में 50% हैं और 2 साल का डिप्लोमा आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, तब भी आप DSSB PRT पोस्ट का आवेदन कर सकते हैं। देन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं देन उसके बाद ही वो डिप्लोमा करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, चाहे फिर वो किसी भी नाम से हो, बस NCT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो भी आप DSSB PRT पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिए जो कि बच्चे बहुत कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो जाते हैं इसको लेकर, कि आप पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि आपका CTET का पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, यानी आपके 60% नंबर होने चाहिए CTET पेपर फर्स्ट में। 150 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 90 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, तभी आप DSSB PRT की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मस्ट हैव पास्ड हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास 12th में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप पास होने ही चाहिए।
ठीक है। रिलैक्सेशन पॉइंट भी दे रखा है, रिलैक्सेशन 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज ST, SC, OBC, फिजिकल हैंडीकेप्ड एंड अदर्स, जो जिनको भी आरक्षण मिलता है उनके लिए दे रखा है। और प्रोबेशन पीरियड की जो बच्चे बात कर रहे थे कि सर कितने साल का पीरियड होगा इस साल, तो काफ़ी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा ना हो कि 3 साल या 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है, DSSB PRT इस साल से स्टार्ट कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपके लिए जो पहले था प्रोबेशन पीरियड वही अब भी है। जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी प्रोबेशन पीरियड में वो आपकी सिर्फ 2 साल की ही रहेगी, पहले के मुताबिक कोई भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो भी परमानेंट पोस्ट पर PRT पोस्ट पर आपके शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 2 साल ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, देन उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसा हर भर्ती में होता है। आप राजस्थान की शिक्षक भर्ती भी देख लीजिए, उधर भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। सैलरी उसमें तब बहुत कम मिलती है, देन उसके बाद 2 साल के बाद आपको पूरी सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान थे, उनका पूछना था कि सर सिलेबस के रिगार्डिंग क्या कोई नई अपडेट निकल कर आ रही है। तो सिलेबस में अभी तक तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, कोई भी नया प्रपोजल नहीं आया है DSSB PRT की तरफ से PRT पोस्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे PRT पोस्ट पर अधिक आवेदन करने की सोच रहे हैं बजाय और TGT PGT के रिगार्डिंग। TGT PGT के भी बच्चे हैं लेकिन PRT पोस्ट के लिए बच्चे ज़्यादा आवेदन करते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, सीटें कम रहती हैं, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इसीलिए DSSB PRT पोस्ट पर अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं, आप ये मान के चलिए DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि जून महीने में आपको नोटिफिकेशन 100% देखने को मिलेगा। देन DSSB कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती तैयारी करने का छात्रों को। जो भी प्रतियोगी छात्र DSSB PRT पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं और एक सपना सजोए हैं कि वो DSSB PRT में एक शिक्षक के तौर पर ज़रूर सिलेक्शन लेंगे, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी करिए। और अगर आप फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट की बात भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका जो एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो आप ये मान के चलिए नवंबर या दिसंबर माह में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपका देखना DSSB PRT एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है DSSB कभी भी प्रतियोगी छात्र को, आप ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसकी जो कट ऑफ होती है वो हाई चली जाती है और इसका एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहता है। इसीलिए कोई भी लापरवाही ना बरतें। अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अभी से ही इस DSSB PRT पोस्ट के लिए अपने जो जनरल पेपर होता है उसमें, क्योंकि सिलेबस में कोई अधिक बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, साथ ही साथ कोई भी प्रपोजल भी नहीं आया है PRT पोस्ट की सिलेबस को लेकर, तो जो आपका पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप DSSB शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर कोई भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हों आपके, उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें।